नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका सिनेमा हंट में। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अमेरिका सहित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था के आर्थिक राहत पैकेज देने की खबरों के चलते बुधवार को एशियाई बाजारों में तेजी का रुख देखा गया। वहीं भारतीय शेयर बाजार में कोरोना आफत बनकर टूटा है। सेंसेक्स करीब 1400 अंक टूट चुका है। खबर है कि अमेरिकी 1000 अरब डॉलर से अधिक के भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान कर सकता है। इस महामारी के चलते दुनिया के सभी देशों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है और ऐसा आशंका जताई जा रही है कि विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। कारोबार मांग पर बेहद नकारात्मक असर पड़ने के चलते उद्योग जगत सरकारों से राहत की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्यूचिन ने कहा कि सरकार एक राहत पैकेज तैयार कर रही है जो 1000 अरब डॉलर का हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा, हम नहीं चाहते कि लोगों की नौकरी छूटे और उनके पास गुजारे करने के लिए पैसे ना हो। विभिन्न सरकारों द्वारा राहत पैकेज देने की खबर के कारण एशियाई बाजार तेजी के साथ खुले। टेक्सो में सुबह 1.7% की वृद्धि हुई, जबकि सिंगापुर और वेलिंगटन में 2% से अधिक की तेजी देखने को मिली। शंघाई में 0.8% और हांगकांग में 0.2% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर सिडनी 5% से अधिक और जकार्ता 3% गिरा। ताइपे और सियोल में भी मंदी देखने को मिली। फ्रांस में 45 अरबों यूरो का राहत पैकेज। फ्रांस ने कोरोना वायरस के संक्रमण से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए 45 अरब यूरो के राहत पैकेज की मंगलवार की घोषणा की। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ली मेयर ने पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि इस साल फ्रांस आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस से फैली महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को दूर करने के लिए मंगलवार को 12.1 अरब न्यूजीलैंड डॉलर यानी 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की। न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री ग्रांट रॉबर्टसन ने माना कि आर्थिक मंदी लगातार तय है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पैकेज में वेतन संबंधी सब्सिडी, कर राहत तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। यह अर्थव्यवस्था पर महामारी के असर का कुछ कम करेगा। कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर घटाई। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर पर 1% की कटौती कर चुका है। फेड ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 700 अरब डॉलर डालने का फैसला भी किया है। उसने 500 अरब डॉलर और 200 अरब डॉलर के सरकारी बॉन्ड खरीदने की घोषणा की। वहीं न्यूजीलैंड ने केंद्रीय बैंक के भी आपातकालीन बैठक के बाद सोमवार को ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। वहीं दुनिया भर में कई देशों में केंद्रीय बैंकों के नीतिगत दरें कम की गई है।